Question है a 2 gram sample containing MnO2 is treated with HCl liberating Cl2. The Cl2 gas is passed into solution of Ki and 60 ml of 0.1 molar hypo is required to titrate the liberated iodine. The percentage of MnO2 in the sample is इसमें एक रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है जिसमें MnO2 की रिएक्शन होगी। MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है। HCl गिविंग, इसमें देखो MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि कन्वर्ट होता है Mn+2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा MnCl2 एंड एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा एंड साथ में 4HCl है प्लस आ जाएगा वाटर के। देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बनेंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स 2H2। ये बैलेंस रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस है इसमें ऑलरेडी। जैसे Mn+4 से Mn+2 में जा रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं और 2 क्लोरीन MnO2 इज़ कन्वर्टिंग टू Mn+2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन Mn में ऐड हुए हैं। तो ये हो गई अपनी रिडक्शन की रिएक्शन। एंड ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है इसमें क्लोरीन का Cl- का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 बन रहा है। तो 2 क्लोराइड आयन है -1 से 0, एक क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक बैलेंस रिएक्शन है, एक MnO2 होगा तो एक Cl2 फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट इस Cl2 की रिएक्शन हो रही है Ki के साथ। Cl2 की रिएक्शन होगी I- के साथ। क्लोरीन यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा I2 में, 2Ki गिविंग I2 प्लस 2KCl। नेक्स्ट बैलेंस रिएक्शन ये है जिसमें क्लोरीन 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है एंड आयोडीन -1 से 0 में ऑक्सीडाइज हुआ एंड क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और ये भी एक बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट इस I2 की रिएक्शन होगी हाइपो के साथ। नेक्स्ट अपने पास है I2 की रिएक्शन हाइपो के साथ। ये भी बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, रिएक्ट्स विथ हाइपो। Na2 यहाँ पे 2 आते हैं S2O3 2- गिविंग 2I- एंड S4O6 2-। ये भी बहुत कॉमन रिएक्शन है। इसमें आयोडीन 0 से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं एंड सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में 2x - 6 इज इक्वल टू -2 +2 है एंड राइट साइड में 4x - 12 इज इक्वल टू -2 -2। तो यहाँ पे ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +2.5। एक सल्फर से हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और 4 सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन इस I2 में ऐड होके 2 आयोडाइड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये भी एक बैलेंस रिएक्शन है। इसमें अभी अमाउंट अपने को गिवन है Na2S2O3 का 0.1 मोलर है, 60 ml मतलब 6 मिलीमोल सोडियम थायोसल्फेट प्रेजेंट है। 6 मिलीमोल, इसका आया 6 मिलीमोल एंड I2 का आएगा 2 के लिए 1, 6 के लिए 3 मिलीमोल आ जाएगा। आधा कर दो इसका, 3 मिलीमोल। I2 का अगर 3 मिलीमोल तो Cl2 का भी 3 मिलीमोल एंड Cl2 का अगर 3 मिलीमोल आता है तो MnO2 का भी आएगा 3 मिलीमोल। बैलेंस रिएक्शन में इधर कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है। 3 मिलीमोल क्लोरीन फॉर्म करने के लिए 3 मिलीमोल MnO2 यूज़ हुआ है। MnO2 का आ गया अपने पास 3 मिलीमोल एंड 2 ग्राम सैंपल में 3 मिलीमोल MnO2 प्रेजेंट है। Mn का एटॉमिक वेट 55, ऑक्सीजन का 16, 3 मिलीमोल MnO2 प्रेजेंट है 2 ग्राम या 2000 मिलीग्राम ऑफ सैंपल में और पूछा है कि
फाइंड करना है द परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल इज, MnO2 का परसेंटेज फाइंड करना है। 1 मोल MnO2 का मास आएगा 55 प्लस 32, यह आ जाएगा 87 ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 87 एंड वेट ऑफ MnO2 1 मिलीमोल का 87, 3 मिलीमोल का 87 इंटू 3, यह आ जाएगा 261 मिलीग्राम एंड परसेंटेज ऑफ MnO2 आ जाएगा इसमें, परसेंटेज ऑफ MnO2, mass percentage of MnO2 in sample is, mass percentage of MnO2 in sample is given mass, MnO2 का मास 261 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इन मिलीग्राम इनटू 100। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 13.05%। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आएगा 13। So answer for this question is 13. That's it. Thank you.